के इस भाग में हम एक आधुनिक तंत्रज्ञान का परिचय करेंगे। वैसे बच्चों हम जिस युग में जी रहे हैं ना, वो तंत्रज्ञान से घिरा हुआ है। और वो तंत्र हमारे मतलब हम देख सकते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक, मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम मशीनों से घिरे हुए हैं। हमारे जीवन में मशीनें मतलब हर प्रकार के उपयोग हम मशीनों से ही, मतलब उनका लाभ हम मशीनों से ही लेते हैं। किचन में हो या हॉल में हो, मतलब जैसे कि टीवी हो, फैन हो, इन प्रकार का मशीनों का उपयोग हमारे जीवन में बहुत है। जैसे कि अब ये मशीनें, मतलब जिस प्रकार से हम इन मशीनों का उपयोग करते हैं, वो मशीनें जितने हमें लाभदायक है उतने ही हानिकारक भी हैं, मतलब उतना ही वो हमें नुकसान पहुंचाता है। अब ये बात किस पर निर्भर होता है? मशीनें हमें तभी लाभ कर सकते हैं, इनका लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। इन मशीनों का प्रयोग जब हम अच्छी तरह से करेंगे तभी हम इनसे लाभ पाएंगे। अगर इन मशीनों का प्रयोग हम बुरी, मतलब गलती, वहाँ पर हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो उनका हमें क्या हो जाता है? नुकसान ही हो जाता है, या उनसे हमें हानि ही हो जाती है। तो ऐसी एक मशीन है बच्चों, जिस प्रकार से हम घर में फ्रिज हो, फैन हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, जिस प्रकार से हम दैनंदिन जीवन में इन मशीनों का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में और भी एक मशीन है जिसका नाम है कंप्यूटर। और इसी कंप्यूटर में जान डालता है इंटरनेट, और जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इस इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि घर बैठे बैठे हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं जिससे हमें इंटरनेट से फायदा होता है। और इसका इतना गहरा प्रभाव आज के युग पर पड़ा है, तो इस मतलब ये क्रांति का रूप ले चुका है। एक क्रांति का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्रांति को इंटरनेट की वजह से ये जो युग है वो क्रांतिकारी युग बन चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? आज इसी इंटरनेट क्रांति के बारे में जानने वाले हैं। तो इस क्रांतिकारी युग में इस इंटरनेट का क्या महत्व है, इस बात से हम आज जानने वाले हैं। तो बच्चों, हर एक पाठ का एक उद्देश्य होता है। एक पहले से ही आपको पता है, एक उद्देश्य के साथ ही यह पाठ आपको दिया जाता है। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य हो सकता है? इंटरनेट का क्या उद्देश्य है? इस आपके कक्षा में इंटरनेट का लेख देने का क्या उद्देश्य है? इस इंटरनेट क्रांति यह लेख देने का क्या उद्देश्य है? तो यह इस पाठ का एक उद्देश्य है कि वैज्ञानिक आविष्कारों से हम अवगत होते हैं और उनके लाभ और हानि के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। जिस इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम सोशल मीडिया का उपयोग कर हम पूरे विश्व की जानकारी ले सकते हैं। या तो बाहरी लोगों के, हम इस देश में बैठकर बाहर के लोगों के, देश के लोग जो होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रिलेशंस जो होते हैं, पहले के ज़माने में जिस प्रकार से पत्र के माध्यम से हम व्यवहार करते, कांटेक्ट करते थे लोगों से, मतलब 2-3-4 दिन बाद हमें वो पत्र मिलता था। लेकिन आज के इस क्रांति ने क्या कर दिया है, कुछ ही सेकंड में या कुछ ही पल में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सगे संबंधियों से हम बातचीत कर सकते हैं, उनको पैसे भेज सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब घर बैठे बैठे हम इंटरनेट के माध्यम से उसका उपयोग ले सकते हैं। तो इस आविष्कारों से हमें अवगत कराना और उसके लाभ और हानि के बारे में जानकारी देना, यह उद्देश्य प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। और उसी प्रकार उस इंटरनेट के माध्यम से, मतलब इस क्रांतिकारी बदलाव से हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है, ये भी यहाँ पर अवगत होता है। तो बच्चों, मतलब ये जो पाठ है इन दो उद्देश्यों पर आधारित है। मतलब इस वैज्ञानिक आविष्कार से हमें क्या हानि और लाभ होता
पाठ है। और संकलित पाठ मतलब संकलित का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर मतलब एक ही लेखक का लिखा हुआ ये लेख नहीं होता। कुछ निपुण अध्यापकगण जो होते हैं, कुछ निपुण अध्यापकगण जो होते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में जो भी विचार विनिमय कर कर उसके ऊपर एक सामाजिक तथा आधुनिक विषय पर निबंध मतलब सामाजिक तथा आधुनिक विषय पर निबंध या तो एक आदर्श पाठ लेख तैयार किया जाता है और उन्हीं के दो चार लोगों के विचारों से संकलन किया हुआ एक लेख हमें इस कक्षा में पढ़ाया जाता है। मतलब उनके विचारों से जुटाकर एक लेख जो लिखा हुआ होता है उस लेख को आपके पाठ्य पुस्तक में दिया जाता है। अर्थात विचारों का संकलन ही संकलित कहलाता है। दो चार लोगों के जो विचारों का संकलन होता है उसे ही हम क्या कह सकते हैं? संकलित। हाँ, समझ में आया बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? हमारे इंटरनेट क्रांति इस पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए पाठ की शुरुआत कैसे की गई है। यहाँ पर वार्तालाप के माध्यम से, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से ये पाठ आपको दिया गया है। तो चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसान की सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के नजरिए को भी बदला है। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, मतलब नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का छोटा सा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। तो पाठ की शुरुआत में कहा है कि आज का जो युग है वैज्ञानिक युग यानी इंटरनेट युग कहा गया है। आज के युग को कौन सा युग कहा गया है? इंटरनेट युग कहा गया है, यानी वैज्ञानिक युग है ये। मतलब इस युग में बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। आज हम देख सकते हैं कि इस आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों मतलब आज के छोटे बच्चों को अगर हम मोबाइल का हाथ में देते हैं तो कुछ इंटरनेट के माध्यम से वो कुछ गेम निकाल कर वो खेलते बैठे। देखिए आपको पता है, मतलब इसी प्रकार जिस प्रकार से छोटे बच्चे इतने मोबाइल मतलब इंटरनेट से अडप्ट हुए हैं, उसी प्रकार बूढ़े लोग भी क्या हो रहा है, वो भी क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के उनके ऊपर इंटरनेट का असर पड़ रहा है। वो कैसे है? अब बूढ़े लोग पहले के ज़माने में वर्तमान पत्र आता था, तो उस वर्तमान पत्र को वो पढ़ते बैठते थे। अब क्या हो रहा है? हर एक न्यूज़, हर एक क्षण क्या जो लेखा जोखा है वो हमें कहाँ पर मिलता है? इंटरनेट के माध्यम से। छोटे छोटे मोबाइल में हम देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं। हाँ, तो किस प्रकार से मतलब पूरी दुनिया में जो भी हाल है उस हाल की जानकारी हमें एक क्षण में मिल सकती है। और उसकी जानकारी के लिए ये जो छोटे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? इन सब लोगों पर इंटरनेट का असर पड़ रहा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। यहाँ पर जो रोहन नाम का लड़का है वो क्या कहता है कि उसको मतलब इंटरेस्ट मतलब किसी भी विषय में जानने की वो जिज्ञासा होती है। उनके दोस्तों में
समझाया। तो ये जो उनके बाबूजी हैं वो कहते हैं कि ये जो इंटरनेट आया है, इस इंटरनेट के माध्यम से इंसानी सोच का दायरा अर्थात सीमा होती है, और इस सीमा मतलब इंसानी सोच की जो सीमा है वो बढ़ गई है। और किस प्रकार से बढ़ गई है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, हर पल में वो कुछ भी अपना हर क्षण में वो पा सकता है। जिस प्रकार से मतलब हम कह सकते हैं कि आजकल हम एक सोशल मीडिया का नाम लेते हैं, यहाँ पर फेसबुक हो या व्हाट्सएप आप देख सकते हो कि कुछ ही क्षण में आप यहाँ पर मैसेज टाइप करते हो तो 1 सेकंड का भी वो टाइम नहीं लगता, तो अपने दोस्त को हो या कहीं पर भी आपका सगे संबंधी बैठे हो, वहाँ पर आप उनको मैसेज, उनका आपका जो भी मैसेज हो आप दे सकते हो, है ना। तो इतना मतलब कुछ क्षण हमारे लोगों के अंतर बहुत बढ़ गए हो, फिर भी क्या कर सकते हैं हम, उस अंतर को इतना छोटा कर दिया है इस इंटरनेट ने कि हम कुछ ही क्षण में उनसे बातें कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो के माध्यम से डायरेक्टली हम उनको देख भी सकते हैं। मतलब पुराने ज़माने में जिस प्रकार से लोग महीनों लगते थे घर आने के लिए, अब क्या हो रहा है, इन महीनों को उन्होंने कुछ ही क्षणों में बदल दिया है। मतलब आने की आवश्यकता ही नहीं, इस इंटरनेट के माध्यम से हम आमने सामने बैठकर बोल सकते हैं। मतलब इतना दायरा उसका बढ़ चुका है। अब उन्होंने कहा कि ये जो इसकी बदली तकनीक मतलब क्रांतिकारी जो बदलाव हमारे जीवन में हुआ है, वो उसके कारण हमारे मतलब मनुष्य की जो सोच है उसका मतलब देखने दृष्टिकोण ही उसका बदल गया, उसका नजरिया ही बदल गया है। लेकिन इतना रोहन जो है, इतना उनके पिताजी जो है उन्हें उसे समझाते हैं, लेकिन इतने से रोहन संतुष्ट नहीं होता। वो क्या करता है, वो मतलब वो उस इंटरनेट के विस्तृत जानकारी, इस इंटरनेट की विस्तृत जानकारी वो जानना चाहता है, तो अपने बाबूजी से पूछता है। लेकिन बाबूजी इतना ही उसे बताते हैं कि इंटरनेट का अर्थ क्या है। वो इंटरनेट का अर्थ बताते हैं, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, नेटवर्क जिसे बोलते हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल पर अगर आपका फोन आता है, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते। मतलब ये नेटवर्क कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि आप साइंस में हो या तो आप देख सकते हो कि जो सैटेलाइट आकाश में छोड़ा जाता है, उन्हीं के माध्यम से जो किरण जो आते हैं, मतलब जो कंप्यूटर होता है, एक अंतर्जाल, उनके जो नेटवर्क होते हैं वहाँ से सेट किया होता है। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब ये कंप्यूटर का विषय है, तो विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एक रूप में उसका इस प्रकार से बनाया जाता है, तो इनके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स, और इनके माध्यम से यहाँ पर हमें नेटवर्क मिलता है। और ये जो सैटेलाइट होता है, तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब ये एक वैज्ञानिक आविष्कार है। तो उनके पापा जो बताते हैं कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का छोटा सा हो गया है। मतलब वो कहते हैं कि ये जो कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जाल का अर्थ आपको पता है कि हर प्रकार का, मतलब जैसे मतलब पूरे एक से इतना ही नहीं, पूरा अंतर्जाल इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये वो इस मतलब इसे अंतर्जाल से क्या हो रहा है, एक तो मतलब ये एक छोटा सा गांव जैसा हो गया है। तो इसे मतलब लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें विस्तृत जानकारी चाहिए तो अपने शिक्षक से, कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। तो आगे देखिए, दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन क्या करता है, स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद वहाँ पर वो पूछताछ करता है। तब रोहन बोलता है कि सर, इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार
कि मुझे भी समझना चाहिए कि ये इंटरनेट होता क्या है, इसके क्या क्या लाभ है, इसकी क्या क्या हानि है। तो सभी दोस्तों में जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को वो क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हुए अपने कंप्यूटर शिक्षक से बातचीत करते हैं। तो शिक्षक पूछते वो बताते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो, इंटरनेट अगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक चित्र है जो सैटेलाइट का चित्र है। यहाँ के माध्यम से ये जो उनके मतलब ये जो इंटरनेट के टॉवर्स बनाए होते हैं, यहाँ पर उसके सिग्नल्स आते हैं और इन सिग्नल्स के माध्यम से वो अलग अलग प्रकार मतलब अगिनत कंप्यूटर जिनकी गिनती ही न की जा सकती है, इन ऐसे कंप्यूटरों का अंतरजाल है, वो सिग्नल्स आ जाते हैं। तो अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में रिलेशंस होते हैं ना, चाचा से होता है, पापा से होता है, मम्मी से होती है, चाची से होता है, मामा से, मामी से, दादा दादी से, इस प्रकार से हम एक मनुष्य इतने सारे रिलेशनों के साथ मतलब इतने सारे सगे संबंधियों के साथ रहता है। उसी प्रकार ये जो कंप्यूटर है वो अगिनत उसका भी मतलब अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों के साथ संबंध रहता है, उसके भी सगे संबंधी होंगे। तो इस ऐसे अगिनत कंप्यूटरों से वो क्या करता है, संबंध स्थापित कर उसका एक जाल बनाता है। तो इसी को अंतरजाल कहते हैं। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक बन गया है। शिक्षक कहते हैं कि जिस प्रकार से खाना जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी क्या है, इंटरनेट है। क्योंकि आप देख सकते हो आज के इस काल में, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, जो भी वर्क हो घर बैठे बैठे कर रहे हैं। आईटी जो है उस सेक्शन में हम घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। जो स्कूल के टीचिंग हो वो भी क्या हो रही है, मोबाइल के माध्यम से हो रही है। और ये भी क्रांति कैसी है, ये भी इंटरनेट की ही क्रांति है। और इसके माध्यम से हम घर बैठे बैठे अभ्यास कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कोई भी पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई भी ज्ञान हो, जो आध्यात्मिक हो या आधुनिक वैज्ञानिक हो, हर प्रकार की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। तो इंटरनेट की सोच उसका दायरा इतना बड़ा हुआ है। तो अजीत नाम का लड़का पूछता है कि वो किस प्रकार से। तो शिक्षक कहते हैं कि कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम से कम समय में हम कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। तो अजीत नाम का जो लड़का है वो पूछता है कि ये जो इंटरनेट है, इसका जो अंतरजाल है वो किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, मतलब इसके क्या क्या हमें लाभ है, हम किस प्रकार से इसको उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षक पूछते हैं कि वो एक उदाहरण के माध्यम से शिक्षक ने उन्हें जानकारी देने की कोशिश की है कि वो पूछते हैं कि कुछ साल पहले, मतलब ये इंटरनेट क्रांति होने से पहले जो हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं या कोई दोस्तों को हम अगर खबर देनी
ये उर्दू शब्द हैं। तो हम अपने रिश्तेदारों को भी हम कुछ भी मैसेज हो, मतलब संदेश हो, कुछ ही क्षणों में हम को दे सकते हैं। साथ ही साथ स्थिर चित्र, वीडियो चित्र हो, मतलब स्थिर चित्र मतलब आपकी जो इमेज होती है, फोटो होती है, उस फोटो को भी हम भेज सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो, कोई भी वीडियो हो तो इस वीडियो को भी हम भेज सकते हैं। मतलब अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है और उस खेलते हुए वीडियो को हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं, तो हम उस वीडियो को भी हम भेज सकते हैं। मतलब ये किससे हुआ है? इंटरनेट क्रांति की वजह से हुआ है। और एक मतलब आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार के जो फिल्म्स आते हैं, हाँ, सिनेमा आते हैं, तो उनको भी हम देख सकते हो। तो पूरे साल भर का जो कार्य होता है उनका, वो सिर्फ 3 घंटों में निकाल दिया है ना। तो ये सी क्रांति किससे हुई है? इंटरनेट के माध्यम से हुई है और आधुनिक टेक्नोलॉजी से ही ये क्रांति हो गई है। दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। मतलब ये यहाँ पर कहते हैं कि जो भी अपने विचार हो, अपने फोटोज हो, अपने वीडियो क्लिप्स हो, वो सब हम क्या करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हम मिनटों में, चंद मिनटों में भेज सकते हैं। तुम चाहो तो पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम से कम समय में कहीं पर भी भेज सकते हो। आप देख सकते हो कि अभी इस पुस्तक का पूरा PDF, मतलब PDF बनाया जाता है और इस पुस्तक को हम क्या कर सकते हैं? अपने मोबाइल में हम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इतना मतलब पूरा का पूरा पुस्तकालय ही हम इस इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी भेज सकते हैं। इस इंटरनेट के आधुनिक जीवन शैली का इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र ही ठप पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंटरनेट हमारे जीवन का, हम इंटरनेट से इतने अटैच हो गए हैं कि वो हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। और अगर इंटरनेट नहीं होता है तो हम एक दिन भी नहीं रह पा सकते। आप देख सकते हो, आपका खुद का उदाहरण आप ले लीजिए कि आपके जीवन में आपको इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है। आप विद्यार्थी हो और आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि अगर आपको वीडियो क्लास नहीं आता तो आप अपना होमवर्क नहीं करते, या तो टीचर आपको होमवर्क नहीं भेजते तो भी हम नहीं करते क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो आप कहाँ से देखेंगे? मतलब इतना हमारा कुछ सब काम ठप हो गया है। कोई भी काम हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। जिस प्रकार से सिर्फ ये वीडियो क्लास ही नहीं, टीचिंग लेवल में ही नहीं, बैंक हो या कोई भी सोशल कार्य हो, वो हम क्या कर रहे हैं? घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। बैंक में तो हर प्रकार का काम जो हो रहा है वो सब इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। तो बच्चों, आज के कक्षा में, मतलब आज के इस भाग में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम इसी इंटरनेट क्रांति के बारे में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कक्षा मतलब घर का अभ्यास जो है वो है इस मतलब जो इसमें जो नए शब्द आए हुए, कठिन शब्दार्थ आए हुए, उसे ढूंढकर लिखना है। अगले क्लास में इसके आगे की